तो जंगल अब भी सोचता है कि वो सुरक्षित है। मूर्ख है ये चंपी और उसके साथी। उन्हें नहीं पता कि जो तूफान आ रहा है वो हम ही है। लंगड़ बग्गा करहाती आवाज में कहता है, हमें बस वो अंतिम किताब चाहिए, हद शक्ति ग्रंथ। उसे अगर हासिल कर लिया तो जंगल के पेड़ खुद गिर जाएंगे। डोदी चमगादड़ धीरे से कहता है, किंतु वो किताब जंगल के पुराने वट वृक्ष के नीचे दबी है। उसे पाने के लिए हमें महासमंद उल्लू को धोखा देना होगा। वो अकेला उस किताब की भाषा जानता है। जग्गा कालिया कहता है, उल्लू को हराना आसान नहीं, लेकिन उसे भ्रमित करना आसान है। हम उस पर जादू का भ्रम डालेंगे और बाकी काम करेगा गट्टू गिरगिट, जो उसका रूप बदल कर सभा में घुस जाएगा। जग्गा ने इशारा किया और झाड़ियों के पीछे से एक हरे रंग का गिरगिट निकला, जिसकी आंखें लगातार गोल गोल घूम रही थी। गट्टू गिरगिट ने मुस्कुरा कर कहा, बस मुझे उल्लू के एक पंख का नमूना चाहिए, फिर देखना सभा में उल्लू चाचा नहीं मैं बोलूंगा और योजना उनके सामने से ही उड़ जाएगी। बहुत अच्छे। और हाँ, अब वक्त है जंगल में अंधकार फैलाने का। कल से हर कोने में अफवाहें फैलाओ कि जंगल के पुराने पेड़ खुद जलने लगे हैं, कि कोई प्राचीन आत्मा जाग रही है। डर फैलाओ, भ्रम फैलाओ। लंगड़ बग्गा ने भी कहा, और जो डरेंगे वही हमारे अधीन होंगे। सभा का अंत हुआ। गुफा की दीवारों पर छाया डरावनी तरह से नाच रही थी। कालिया अपने काले पंखों को फैलाकर गर्जना करता है, अब जंगल हमें नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि अगला युद्ध जंगल के मन के भीतर होगा। अंधकार की सभा ने ये साफ कर दिया था, जंगल को बचाने का संघर्ष अब केवल एक लड़ाई नहीं, एक परीक्षा बनने जा रहा था। और चंपी को ये अब बहुत जल्दी समझना होगा। अगली सुबह जब जंगल की फिजा थोड़ी साफ थी, चंपी, मीठी मैना, मिक्कू और कालू कौआ मिलकर पुरानी पीपल के पेड़ की ओर रवाना हुए। वहां रहते थे महासमंद उल्लू, जिन्हें ज्ञान का प्रहरी कहा जाता था। इस पीपल के तनों पर वेलों की लहरें चलती थी और उसकी जड़ों में समय का इतिहास छिपा था। यही महासमंद उल्लू दिन में सोते थे और रात में भविष्य की चेतावनियां पढ़ते थे। चंपी धीमे स्वर में कहती है, उन्हें हल्के से पुकारो, महासमंद उल्लू हर शोर से चिढ़ते हैं। मीठी मैना ने तब धीरे से कहा, उल्लू जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक क्षण की चुप्पी के बाद भारी आवाज में गूंज सुनाई दी। महासमंद उल्लू नींद से जागते हुए कहते हैं, आ गए तुम लोग। मुझे तुम्हारी आहट पहले ही महसूस हो गई थी। क्या लाए हो, प्रश्न या उत्तर? चंपी जवाब देती, प्रश्न, बहुत भारी प्रश्न, और शायद उनका उत्तर सिर्फ आपके पास है। महासमंद उल्लू अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें किसी पुरानी ग्रंथ की तरह गहराई लिए होती हैं। वो शाखा पर बैठते हैं, फिर अपनी नजर चंपी पर टिकाकर बोलते हैं, जंगल कांप रहा है, मैं रोज सुनता हूँ। पेड़ों की चीखें, हवाओं की फुसफुसाहट और जमीन के नीचे कुछ जागता हो। क्या तुम जानती हो ये क्यों हो रहा है? चंपी संयम से जवाब देती है,
हाँ, एक बूढ़े रक्षक ने बताया कि अंध शक्ति को कोई जगा रहा है, शायद जग्गा कालिया। तो वो समय आ ही गया। मैं डरता था कि कोई फिर से उस शक्ति को छेड़ेगा। बिक्कू पूछता है, क्या है ये अंध शक्ति? क्या ये सच में इतनी खतरनाक है? ये शक्ति जंगल की आत्मा से जुड़ी है। सैकड़ों साल पहले जब जंगल को पहली बार खतरा हुआ था, तब उसे रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्रबद्ध ग्रंथ तैयार किया, तामस नीति। उस ग्रंथ में उस शक्ति को सील किया गया था। पर कालू कौवे ने चौंकते हुए पूछा, पर क्या? अगर कोई उस ग्रंथ को खोल दे बिना उसके ज्ञान के, तो जंगल की आत्मा खुद संकट में पड़ जाती है। और मुझे डर है कालिया उस ग्रंथ के पास पहुंच चुका है। तो हमें वो ग्रंथ पहले खोजना होगा। हाँ, वो ग्रंथ वट वृक्ष सप्त गुहा के नीचे दफन है, लेकिन रास्ता कोई साधारण नहीं। 7 द्वार, 7 संकेत और 7 परीक्षाएं होंगी। हम तैयार हैं। हमें बताइए हम कहाँ से शुरू करें? अभी नहीं चंपी, पहले मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। गट्टू गिरगिट मेरी नकल कर रहा है। वो मेरी सभा में घुसने की कोशिश करेगा। तुम जो भी सुनो उसे आंखों से देखो, कानों से नहीं, क्योंकि अब दुश्मन शक्लों में भी आएगा। वातावरण और गंभीर हो गया। ज्ञान की बातें अब एक युद्ध में बदल रही थी। महासमझ उल्लू ने अपनी पलकें फिर से बंद की और बोले, जाओ और जंगल की रक्षा करो, लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम खुद को भूल जाओगे, वही दिन अंध शक्ति जीत जाएगी। अब चंपी और उसके साथी केवल खोज में नहीं, युद्ध में थे। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद चंपी और उसके साथी अंततः उस जगह पहुंचते हैं जिसे महासमझ उल्लू ने वट वृक्ष सप्त गुहा कहा था। एक प्राचीन स्थान जहां 7 गुफाएं थी और हर गुफा एक रहस्य, एक जाल और एक चुनौती से भरी थी। वो वट वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और जड़ें गुफाओं को घेरे थी। उसकी छाल पर संस्कृत जैसे किसी अनजान भाषा में मंत्र खुदे थे। पीठी मैना आश्चर्य से सब कुछ देखती है। ये जगह तो किसी मंदिर जैसी लग रही है। बिक्की चिड़िया भी धीमे स्वर में कहती है। यहाँ की हवा भी भारी लग रही है। कुछ तो है जो मैं देख रहा है। कालू कौवा कहता है, याद रहे महासमझ उल्लू ने कहा था, पहली गुफा मन का द्वार है। यहाँ केवल वही पार कर सकता है जो अपने डर को पहचानता है। पहली गुफा का द्वार खुलते ही घना अंधेरा उन पर छा गया। अंदर प्रवेश करते ही हवा की गति बदल गई। सामने एक पत्थर की दीवार थी जिस पर लिखा था, जो अपने भीतर नहीं उतरता वो आगे नहीं बढ़ सकता। और तभी हवा से एक भयानक गर्जना हुई और हर एक साथी को अलग अलग डरावने भ्रमों में फंसा दिया गया। चंपी को अचानक अपने चारों ओर राख दिखाई देने लगी। झुलसे हुए पेड़, जले हुए परिंदे और एक आवाज, ये वही जंगल है जिसे तुम बचा नहीं सकी। सब खत्म हो गया क्योंकि तुम कमजोर थी। चंपी अपनी आंख बंद करती है। नहीं, ये भ्रम है। मैं अपने डर से नहीं डरती। मैं जंगल को बचा सकती हूँ। मैंने हार नहीं मानी है। जैसे ही चंपी ने अपने डर को स्वीकार किया, सामने की दीवार गायब हो गई और वो बाहर निकल आई।
मीठी मैना को लगा कि जैसे सभी साथी उससे नाराज हैं। जब भी उसे कहती है, तुम्हारी वजह से हम फंस गए मीठी, तुमने गलत मार्ग चुना। मीठी डरते डरते कहती, शायद मैं सच में गलत हूँ। लेकिन तभी उसे महासमझ उल्लू की बात याद आई। जिस दिन तुम खुद को भूल जाओगे, वही दिन अंधशक्ति जीत जाएगी। मीठी धीरज से कहती है, मैंने गलती नहीं की, मैं बस अपने साथियों के साथ हूँ और यही मेरी ताकत है। जैसे ही मीठी ने आत्मविश्वास से बोला, उसका भ्रम टूटा और वो बाहर आ गई। बिक्की और बिक्कू की संयुक्त परीक्षा थी। दोनों को अलग अलग गीतों की आवाज सुनाई देने लगी, एक मधुर तो दूसरी विकृत। बिक्की कहती है, हमें उस गीत का अनुसरण करना चाहिए जो सच्चा लगे। बिक्कू कहता है, लेकिन कैसे पहचाने कौन सा सही है? बिक्की हंसते हुए कहती है, जो दिल को शांति दे वही सच्चा सुर होता है। उन्होंने सही सुर चुना और एक साथ निकलकर बाहर आ गए। कालू कौवा को परीक्षा में एक सपना दिखा जहां वो अकेले थे और सभी साथी उन्हें छोड़ गए थे। वो गुस्से में कहते हैं, मैं हमेशा सभी की मदद करता हूँ, फिर ये अकेलापन क्यों? लेकिन फिर वो बोला, अगर कोई साथ ना भी दे मैं तब भी सही करूँगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य मेरे साथ है। कालू की ये भावना ही उसका अस्त्र बन गई और वो भी बाहर निकल आया। एक एक करके सबने अपने डर, भ्रम और असमंजस को पार किया।